हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। और पिछले वीडियो में हम बात किए थे प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन, उसी को कंटिन्यू करते हैं हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। आज बात करते हैं हेलो एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन से। फ्रॉम एल्केन से कैसे बनाएंगे? फ्रॉम एल्केन क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन बना रहे हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या है? इसका IUPAC नेम है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या वो मालूम है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इसका क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है। तो मालूम है एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो जब n का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा? CH4 मीथेन होगा। मान ली CH4 को हम रिएक्शन करवा दिए Cl2। अगर Cl2 करवाएंगे तो बोले क्लोरीनेशन, Br2 रहेगा तो ब्रोमिनेशन से ना। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंट में, धूप के प्रेजेंट में, तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक Cl जाएगा कार्बन के पास और कार्बन से एक H बाहर निकलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? CH4 से क्या होगा बताओ? CH3 होगा और एक Cl चला जाएगा और यहाँ से एक H और एक Cl क्या बन जाएगा? HCl, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग CH4 लिए, अगर Br2 लेंगे ब्रोमीन वाटर, इसको किससे करेंगे बताओ? सनलाइट के प्रेजेंट रिएक्शन करवा देंगे धूप के प्रेजेंट में, तो एक Br जाएगा वहाँ से एक H निकलेगा। CH4 से क्या बन जाएगा बताओ? CH3 क्या बताओ? Br प्लस क्या होगा बताओ? HBr होगा, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शंस को बाबू अगर CH4 को हम लोग I2 करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में, यहाँ क्या होगा? एक I जाएगा वहाँ से एक H निकलेगा, मतलब क्या होगा देखो तो ये CH3I प्लस क्या बनेगा? HI। ये बनता तो जरूर है लेकिन बाबू ये रिएक्शन बैकवर्ड भी चला जाता है, फॉरवर्ड ही बैकवर्ड दोनों हो जाए। ऐसा क्या कारण है? तो कारण है HI। HI इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यह HI क्या करता है? तुरंत H को निकाल देता है। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका होता है? HI का होता है। रिएक्टिव ऑर्डर में देखा जाए सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? HI। जितना जल्दी H निकालेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी, तो HI सबसे ज़्यादा होता है। फिर बाबू क्या होता है? HBr। फिर कौन होता है? HCl। और सबसे कम क्या होता है? HF। मतलब ये HI जो H को होल्ड नहीं कर पाता अपने पास, HBr कर लेता है, HCl कर लेता है, इसीलिए यहाँ रिएक्शन क्या बैकवर्ड चला जाता है। तो इस बैकवर्ड को रोकने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ बैकवर्ड नहीं हो रहा था, यहाँ बैकवर्ड नहीं हो, यहाँ बैकवर्ड हो जा रहा है जब I2 करवाते हैं तब। तो इसको रिएक्शन को बैकवर्ड से बचने के लिए हमें लगाना पड़ता है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या लगाओगे? या तो कंसंट्रेटेड, ध्यान देना, कंसंट्रेटेड क्या? नाइट्रिक एसिड लगा दो या लगा दो आयोडिक एसिड HiO3, जिसको बोलते हैं क्या? आयोडिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लगाओ या तो आयोडिक एसिड लगाओ, दोनों को एक लगाना, ठीक है। तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह से आपका CH4 है, ध्यान देना, I2 है और यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जा रहा है। उसको बचाने के लिए क्या लगा दिए हम लोग? वहाँ लगा दिए आयोडिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका जो CH3I बनते रहेगा, ये बैकवर्ड नहीं जाएगा ये रिएक्शन। ऐसा क्यों होगा? देखो इसको लिखो ना पहले, चलो। तो ऐसा क्यों होगा ध्यान देना। तो ये HI जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडिक एसिड का HI जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, और आयोडिक एसिड क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपस में कंबाइन होके ये वाटर प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। लिख लो
अच्छा, ये जो अभी हम बना रहे थे इससे रिएक्शन बैकवर्ड चला जा रहा है, आयोडो एल्केन बन रहा है लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड चला जा रहा था। उसको बैकवर्ड रोकने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो एक साइंटिस्ट आए, बोला कि ऐसा काम करो कि हमको अलग से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या काम करो, तो बताते हैं, जिसको बोलते हैं फिंकल-स्टेन। उसको फिंकल-स्टेन रिएक्शन भी कहते हैं, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। इसका पूरा नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है आयोडो एल्केन पर अप्लीकेबल है ओनली फॉर। इस मेथड से हम सिर्फ क्या बनाएंगे, आयोडो एल्केन बनाएंगे। और ये एक तरह के हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस भी है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या का ध्यान देना कि कोई भी एल्काइल हैलाइड RX, लेकिन ये X में क्या लेना, या तो क्लोरीन लेना या तो लेना ब्रोमीन, बाकी कुछ मत लेना। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड को जो रिएक्शन करना है सोडियम आयोडाइड के साथ NaI के साथ, और यहाँ सॉल्वेंट लेना एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट बाहर निकल जाता है, ये वाला। और बता क्या बन जाए, देखो तो क्या बन जाएगा, RI प्लस क्या बन गया, NaX हो गया। इसे R की जगह हम लोग क्या लगाए, CH3, क्योंकि R का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। R के अल्काइल ग्रुप है तो N का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3 आएगा। X में क्या लगा दे, Cl, लिखा जाएगा इस तरह से सोडियम आयोडाइड, या लिख देगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या बनेगा, तो कुछ मत करना है, ऐसे ही पार्ट को बाहर निकाल दो, है ना। तो पता क्या होगा, देखो तो CH3I प्लस क्या हो जाएगा, NaCl। अच्छा, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन ने क्यों लिया, एसीटोन यहाँ सॉल्वेंट का रोल अदा करता है। एक्चुअली में जो सोडियम आयोडाइड है कोवलेंट करैक्टर होता है, और एसीटोन भी कोवलेंट है, दोनों डिजोल्व हो जाता है और सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, इसीलिए सोडियम आयोडाइड का क्या लिया, एसीटोन लिया, ठीक है, लिख लो। एग्जाम वाले देख देगा इस तरह से। चलो इस तरह से ध्यान देना। मान लीजिए लिख दे इस तरह से CH2Cl है ना, और लिख दे इस तरह से सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू, एसीटोन। क्या बनेगा, कंप्लीट करो रिएक्शन। क्या करना, सिंपल से बात इस तरह से है, आपका क्या CH2Cl है ना, और ये क्या लगाएंगे बताओ, सोडियम आयोडाइड लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंट में तो ये वाला पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बता क्या होगा, बताओ इस तरह से। अब क्या होगा, CH2I प्लस क्या हो जाए, जल्दी बताओ, NaCl, लिख लो। ये होता है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बाबू, अगर मान ले एल्केन ही है, ध्यान देना ये वाला CH4, अगर फ्लोरीन रिएक्शन करवाएंगे इन सनलाइट के प्रेजेंट में, ध्यान देना सनलाइट के प्रेजेंट में, तो अब फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जब अकेले रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन क्या है, इज वेरी रिएक्टिव भी है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरा हाई होता है। एंड फिर भी क्या दूसरा क्या बोल सकते हैं, फ्लोरीन F2 इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे ही एल्केन से फ्लोरीन से करवाएंगे तो ये फ्लोरीन क्या करता है, पूरी H को हटा देता है, मतलब कार्बन बना देगा सर, कार्बन प्लस यहाँ से क्या हो, पूरी HF निकल जाएगा,
पूरी हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, इस तरह से 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो फ्लोरीन फ्लोरो एल्केन बन नहीं रहा था, फ्लोरीन क्या कर रहा है, पूरी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स ने क्या कहा कि भाई आपको अगर फ्लोरो एल्केन बनाना ही होगा, सबसे पहले क्या करो, फ्लोरीन का एक्टिविटी कम करो, उसका रिएक्टिविटी कम करो, पर इसको फ्री स्टेट ना ले, कंबाइंड के फॉर्म में लो ताकि रिएक्टिविटी उसका कम हो जाए। तो किस फॉर्म में लो, या तो AgF के फॉर्म में लो, या तो आपका Hg2F2 के लो, या तो SbF3 लो। इस सब में क्या फ्लोरीन का कंबाइंड फॉर्म में है, तो उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है, अब फ्लोरो एल्केन बन सकता है। तो स्वार्ट्स ने बोला, ध्यान देना, स्वार्ट्स ने बोला कोई भी एल्काइल हैलाइड को, ध्यान देना, RX एल्काइल हैलाइड, मैंने RX में क्या लेना, या तो क्लोरीन लेना है, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। इसको रिएक्शन करवा दो, आपको आपका AgF के साथ, या तो HgF2 के साथ, तीनों को एक लेना है, या तो SbF3 के साथ। ठीक है, तो ये भी तरह के मैंने ये भी एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी स्वार्ट्स भी तरह के हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से। हैलोजन क्या बताओ, हैलोजन क्या है, एक्सचेंज रिएक्शन है ना। यहाँ से क्या होगा, देखो होगा क्या, ध्यान देना, मान ली RX हमने क्या लिया बताओ, AgF लिया, ठीक है, ध्यान देना क्या होगा, यहाँ से AgX निकल जाएगा इस तरह से, और क्या बन जाएगा, RF प्लस क्या हो, जल्दी बताओ, AgX हो जाएगा, है ना। लिखो, R का मतलब तुमको मालूम है सर, R का मतलब तो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होता है R का, और जिस तुमको मालूम है इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है ना। चलो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या आएगा, CH3 आएगा। ध्यान देना, इस तरह से मान ली लगा दिए इस तरह CH3Br प्लस हम क्या लगा दिए, AgF, क्या बनेगा, यहाँ से AgBr निकल जाएगा इस तरह से, क्या बनेगा, ध्यान दो, CH3F प्लस क्या बन जाए, देखो AgBr बन जाएगा, है ना। मान लो इस तरह से लगा देंगे, मान लिया लगा दिए CH2Cl, और यहाँ पर क्या लगा दिए, सुन लो, AgF, क्या बनेगा, यहाँ से AgCl निकल जाएगा, F जुड़ जाएगा, मेरा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा है, एक हैलोजन जा रहा है, एक हैलोजन निकल रहा है। तो क्या है बताओ, CH2 क्या बता, F प्लस क्या हो जाएगा, AgCl होगा, लिख लो। चलो नेक्स्ट बनाते हैं एल्कीन से। नेक्स्ट लिखो, एल्कीन से कैसे हेलो एल्कीन बनाएंगे, यहाँ मार्कोव-निकोव रूल और एंटी मार्कोव-निकोव रूल का भी थोड़ा सा बताएंगे, उसका रूल क्या है। लिखो, नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन by the reaction with क्या, हैलोजन एसिड HX में क्या क्या होता है तुमको मालूम है, HF, HCl, HBr और क्या, HI। यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI होगा। रिएक्टिविटी और देखा जाए कौन होगा, HI, फिर कौन बताओ, HBr, फिर HCl, फिर HF हो। क्यों, तुमको मालूम है कि H और I का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ये HBr, फिर HCl, फिर HF, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तुरंत वहाँ से H निकल जाएगा ना, उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, लिख लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब सुनो, अब इसको रिएक्शन करते हैं एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला क्या तुमको मालूम है,
CnH2n प्लस CnH2n होता है एल्कीन का, और एल्कीन में जो हम लोग याद रखना n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 करो 3 करो 4, 1 से नहीं। और एल्कीन में क्या था, कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ना, 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड दिखा दो, एक का 4 बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मालूम आप इसको क्या किए HCl से करवा दिए तो मालूम है H पर क्या होता है डेल पॉजिटिव, Cl पर क्या होता है डेल नेगेटिव। नेगेटिव डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इस तरह डेल लिखते हैं, है ना। तो ये पाई बॉन्ड दोनों तब पाई बॉन्ड लगने के बाद इधर भी एक कार्बन सिमेट्रिकल एल्कीन है ये, ठीक है। तो अगर मान लें इधर पाई इधर माइग्रेट करेगा, इधर पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा उधर डेल नेगेटिव होगा, और जहाँ से जाएगा वहाँ क्या होगा डेल पॉजिटिव। तो ये प्लस कहाँ टेक करेगा माइनस में, ये माइनस कहाँ जाएगा प्लस में, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। सब 4 बॉन्ड करो, ये पॉजिटिव तो कौन जाएगा Cl जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर H जाएगा। सबको 4 बॉन्ड कर देना तो सिंपली क्या बनेगा देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या CH2Cl, ये सब में H है सब रे, कोई दिक्कत। लेकिन जब ले लेंगे ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, ऑड मतलब जिसमें 3 कार्बन हो 5 कार्बन हो, जैसे मान ले 1 2 3, ये एल्कीन है। एल्कीन में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखा दिए, यहाँ दिखा डबल बॉन्ड दिखा दिए। अब 4 कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। अगर आप इसको रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ या HBr के साथ तो याद रखना डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं वो अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसमें लगे हुए को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा तो यहाँ क्या होगा डेल नेगेटिव, जहाँ इधर माइग्रेट करेगा इधर माइनस होगा, और जहाँ से जाएगा वहाँ क्या होगा प्लस होगा। तो H प्लस Cl माइनस Cl कहाँ टेक करेगा यहाँ पर, और H कहाँ टेक करेगा यहाँ पर, क्योंकि H कहाँ टेक करेगा H प्लस यहाँ पर है, और यहाँ Cl माइनस, Cl कहाँ करेगा प्लस में, और प्लस कहाँ करेगा माइनस में। मतलब क्या देखो तो क्या हो जाएगा CH3 फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ Cl अटैक किया, पहले से H यहाँ पर है ऐसे दिखा दो, मान लेते हैं ये H यहाँ पर दिखा दो, यहाँ Cl अटैक करवा दो, सिंगल बॉन्ड गया CH2 क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। ये होता है मार्कोव-निकोव्स रूल। मार्कोव-निकोव्स कहता है कि जब वो ऑड नंबर ऑफ एल्कीन हो तो ये नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ हाइड्रोजन कम है। डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये कहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होती है, हाइड्रोजन कम है 1 या 2 है। ये होता है मार्कोव-निकोव्स रूल। तो मार्कोव-निकोव्स कहाँ निकल लगता है ऑड नंबर ऑफ एल्कीन में। तो इसको मिटाते हैं, मार्कोव-निकोव्स के बारे में बता देते हैं क्या कहता है। कहता है बाबू कि जब मार्कोव-निकोव्स, जर्मन साइंटिस्ट रशियन साइंटिस्ट है ये, मार्कोव-निकोव्स रूल ये कहता है जब ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है ना रिएक्ट विथ किससे करेंगे हैलोजन एसिड, है ना HX। तो HX का ये X जो होगा हैलोजन एसिड, देन X माइनस हैलाइड आयन अटैक that carbon which have less number of क्या रे हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत लिख लो। मान ले इसे एग्जाम में दे देगा, मान ले इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से 5 कार्बन दे दिए 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, कहीं एल्कीन डबल बॉन्ड कहीं जगह लगा तो मान लो यहाँ लगा दे डबल बॉन्ड। अब सब 4 करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। देखो सिंपली क्या लिखे बता तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH डबल बॉन्ड क्या CH और क्या सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है। तो हमने क्या बोला बेटा
डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं। तो ये भी अल्फा कार्बन होंगे, ये भी अल्फा कार्बन होंगे, है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो किधर भी इलेक्ट्रॉन घुमा सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने इधर पाई इलेक्ट्रॉन घुमाया, इधर घुमाया, जिधर घूमेगा तो वहाँ क्या बताओ? डेल नेगेटिव, और जहाँ जाएगा वहाँ क्या बताओ? डेल पॉजिटिव। अगर इसको रिएक्शन करवा दिए, ध्यान देना बाबू, HBr के साथ, तो ये Br क्या है? नेगेटिव है डेल, और H क्या है? डेल पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट अटैक कहाँ करता है? डबल बॉन्ड टूटने पर, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कम है, यहाँ भी कम है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव पाया, तो यहाँ पर क्या अटैक करेगा? पॉजिटिव अटैक करेगा। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर, है ना। मतलब क्या होगा देखो, तो इस तरह से आपका CH3, फिर CH2, फिर CH, यहाँ पॉजिटिव है, तो कहाँ कौन जगह है बताओ? Br, डबल सिंगल वन बन गया। ये CH और एक H क्या बन जाएगा बताओ? CH2, और क्या बन जाएगा बताओ? CH3। यही होता है मार्कोव-निकोव्स रूल, नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। एल्कीन में नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम हो, उसी बोलते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल। चलो, एक इसमें आता है बाबू एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोव-निकोव्स, जस्ट मार्कोव-निकोव्स का उल्टा, एंटी मार्क रूल। शॉर्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एंटी मार्क रूल। एंटी मार्क रूल ये हमेशा याद रखना बाबू। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? बेंजोइल पर ऑक्साइड के प्रेजेंट में होगा। HBr रहेगा ही रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। HCl भी नहीं रहेगा, HF भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो होगा एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। और मार्कोव-निकोव्स रूल में सब रहेगा। HCl भी रह सकता है, HBr भी रह सकता है, HI भी रह सकता है। कहाँ? मार्कोव-निकोव्स में। और एंटी मार्कोव-निकोव्स में HBr के साथ क्या रहेगा? बेंजोइल पर ऑक्साइड लगा रहेगा। या कभी कोई सिर्फ लिख देता है पर ऑक्साइड, तो समझ जाना बाबू एंटी मार्क रूल है, समझ जाना। इस तरह से अगर मान लिया CH3 रहा, CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ लिख दिया, ध्यान देना, HBr लिख देगा, और लिख देगा बेंजोइल पर ऑक्साइड, या सिंपली लिख देगा पर ऑक्साइड, समझना। अब मार्कोव-निकोव्स नहीं, क्या? एंटी मार्कोव-निकोव्स है। तो ये उल्टा होगा। अभी ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। लेकिन जब बेंजोइल पर ऑक्साइड आ जाएगा तो उल्टा होगा। नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा, और H यहाँ अटैक करेगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और सारा खेल कौन करता है? बेंजोइल पर ऑक्साइड। जब क्लास 11 में पढ़ाएंगे एल्कीन, तो वहाँ इसका मैकेनिज्म है, तब समझाएंगे ऐसा क्यों हुआ। तब जस्ट उल्टा हो जाएगा, मार्कोव-निकोव्स का उल्टा। मतलब CH3, यहाँ H डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। अब क्या होता था? नेगेटिव पार्ट मार्कोव-निकोव्स में कहा जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये उल्टा होगा। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और H कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, माने CH2 हो जाएगा, और CH2 क्या होगा बता? Br हो जाएगा। ये सारा खेल कौन किया? बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेंजोइल पर ऑक्साइड का फार्मूला इस तरह होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर OO, फिर C डबल बॉन्ड O, और क्या? C6H5। ये बेंजोइल पर ऑक्साइड का फार्मूला है। और OO की लिंकेज को बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते, लिख लो। इसी बोलते हैं हम लोग क्या? एल्कीन से कैसे बनाते हैं हम लोग? हेलो एल्केन। चलो, समझ में आ गया तुम लोग को। अब नेक्स्ट आता है एल्कीन से बनाएंगे, फ्रॉम एल्कीन से ही, फ्रॉम एल्कीन से बट इसको एक्शन कैसे करेंगे? H2 के साथ। और जनरली H2 क्या होगा? Cl2 होगा, या क्या होगा? Br2 होगा। तो ये मान लिया एल्कीन, ये डबल बॉन्ड एल्कीन है, 4 बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको रिएक्शन कैसे करें? मान लिया Cl2 से, यहाँ ले इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो यहाँ एंटी एडिशन होगा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Cl ऊपर तो एक Cl नीचे अटैक करेगा, इस तरह से एंटी एडिशन। यहाँ पर इस तरह से मान लिया Cl यहाँ के नीचे तो कहाँ करेगा? ऊपर करेगा, ठीक है। मान लिया अगर इस तरह एल्कीन है, अगर किसी का बताओ Br2 के साथ करवाएंगे,
इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन के टेट्राक्लोराइड, यहाँ भी एंटी एडिशन होगा, एक बार नीचे तो एक बार ऊपर अटैक करेगा। डबल सिंगल कर दो, यहाँ CH2 है, यहाँ H2 है, एक बार को ऊपर अटैक करवाएंगे, दूसरा कहाँ नीचे होगा। इस रिएक्शन से हम एल्कीन का टेस्ट करते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट। एल्कीन और एल्काइन को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ना। तो इसका कलर होता है बाबू रेड ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन। जैसे उसको एल्कीन में डाल देंगे ना, इसका कलर आपका क्या हो जाएगा? डिसकलरलेस हो जाएगा, या मतलब डिसकलर हो जाएगा। जब रेड ब्राउन ब्रोमीन को एल्कीन डाल देंगे, कैसा हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा। समझ जाना उसमें क्या एल्कीन प्रेजेंट है, मतलब इस रिएक्शन से ये वाला। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा लिख लो। दिस रिएक्शंस आर यूज्ड, दिस रिएक्शंस आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर क्या? एल्कीन, है ना। यहाँ क्या होता है बाबू? एल्कीन को जब ब्रोमीन वाटर डालेंगे बाबू, क्या हो जाता है? वो कलरलेस हो जाता है। लैब में जाकर के देख लेना, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।